प्रभु यीशु मसीह में प्रिय भाई बहनों सबको जय मसीह की। हम पढ़ते हैं मत्ती रचित सुसमाचार 4 अध्याय 15 और 16 पद से। इस प्रकार लिखा है। 15 पद, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार अन्य जातियों का गलील। 16 पद, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। हम देखते हैं कि प्रभु यीशु मसीह नासरत में, प्रभु यीशु मसीह अपना बचपन नासरत देश में प्रभु यीशु मसीह का हम देखते हैं। तो नासरत से जब प्रभु यीशु मसीह आया, जब प्रभु यीशु मसीह बड़ा हो गया लगभग 30 साल का, तो प्रभु यीशु मसीह नासरत देश को छोड़कर गलील की ओर आया और गलील में उसने डेरा किया। प्रभु यीशु मसीह ने गलील में डेरा किया अथवा गलील में रहने लगा। वो गलील ऐसा था, अन्य जाति उसको कहता है जो यहूदी है, जो यहूदी है और यहूदी से और जितना भी लोग हैं वो सबको अन्य जाति कहता है, अन्य जाति। और वहाँ पर अन्य जातियों का, वो यहूदी वहाँ नहीं था तो था, कहीं कहीं था यहूदी, लेकिन अन्य जाति था वहाँ। और उस समय में इज़राइल के देश में रोमी शासन था, रोम राज्य कर रहा था, और वो गलील में तो पूरा अन्य जाति था। तो प्रभु यीशु मसीह ने आके वहाँ पर डेरा किया, प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहने लगा। तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ रहने लगा तो वहाँ एक ऐसा अनुमान होने लगा, लोगों को ऐसा अनुभव होने लगा। कैसा कि जैसा कि वो तो एक मृत्यु का देश और मृत्यु का छाया और मृत्यु का देश में रहने वाला आदमी कैसा होता है, अंधकार में, मृत्यु का देश अंधकार में। यहाँ हम देखते हैं 16 पद, जो लोग अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी। जो लोग अंधकार में बैठे थे, अंधकार में जहाँ उजाला नहीं है, अंधकार में बैठे थे, क्या देखा वहाँ? बड़ा ज्योति देखा। और यहाँ पर हम पढ़ते हैं, क्या देखते हैं? और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। जो अंधकार में बैठने वाला जो लोग हैं, वो अंधकार में तो बैठता था, लेकिन उस देश का नाम था मृत्यु का देश और छाया। मृत्यु का देश और छाया उसका नाम था। जो अंधकार में बैठे थे उन्होंने बड़ी ज्योति देखी, और जो मृत्यु के देश और छाया में बैठे थे उन पर ज्योति चमकी। और उस मृत्यु के देश में, मृत्यु के छाया में रहने वाला, मृत्यु का छाया माने क्या है? मृत्यु का छाया का मतलब यही है, मृत्यु का शरण लेके बैठा है। मृत्यु का शरण, जैसे एक बिल्ली ने एक चूहा को पकड़ लिया, तो बिल्ली ने चूहा को अपना बच्चों का पास ले गया, तो वहाँ पर उसका 4-5 बच्चे हैं, तो 4-5 बच्चे का सामने वो चूहा को फेंक दिया, और बिल्ली भी वहाँ पर, वो उसका बिल्ली का बच्चा और बिल्ली का माँ भी वहाँ पर है। तो बिल्ली का बच्चा अब वहाँ पर 4-5 तो है, उसका माँ भी है, और वो चूहा बेचारा वहाँ पर वो रह गया, एकदम सबका बीच में रह गया। अब वो चूहा क्या करेगा? वो चूहा करेगा क्या? वो चूँ चूँ करेगा, इधर भागा बिल्ली है, उधर भागे बिल्ली है, कहाँ जाएंगे? अब उसको तो मृत्यु के सिवाय कोई रास्ता नहीं है, उसको है तो मृत्यु के सिवाय कोई रास्ता नहीं। तो अब क्या करेगा? वो मृत्यु के शरण में रहेगा। और बिल्ली को जाके एक बार वो घूम के जाता है, एक बिल्ली का वहाँ पर जाके शरण मांगता है, प्लीज़ हम पर दया करो, हमको मत मारो, हमको छोड़ दो। वो फिर वो बिल्ली कैसा करता है? बिल्ली तो खाने से पहले उससे खेलता है,
चूहा से खेलता है, चूहा को बहुत खिलाता है, वो गुड़िया जैसे खेलता है उसके पास, और वो ऐसे ऐसे हाथ से मारता होगा, फिर दूसरा बिल्ली के पास जाता है, फिर बोलता है प्लीज़ हमको बचाओ, फिर इधर से उधर चारों तरफ घूमते रहता है। वो चूहा यहाँ से निकल गया वहाँ वहाँ वो हाथ से हिला हिला के उधर फेंक देता है, फिर दूसरा के पास आता है, फिर वो भी हाथ से हिला हिला के फेंकता है, तीसरा के पास आता है, कहीं भाग ना जाए, भागा जैसा भागा वैसा पकड़ लेता है बिल्ली। तो चूहा को भागने से क्या फ़ायदा है, एक तो नहीं, मतलब चारों तरफ बिल्ली है, और भाग के जाएगा कहाँ। मृत्यु के देश में आ गया वो, और मृत्यु का शरण लेना पड़ रहा है, वो मृत्यु से विनती करना पड़ रहा है कि प्लीज़ हमको मत मारना, हमको रहम करो, हम पर दया करो। ऐसा ही कहा कर वो चूहा बिल्ली के चारों तरफ घूम रहा है। ये एक उदाहरण ऐसा लगता है, जो मृत्यु के देश और छाया, ये जो लोग हैं अंधकार में बैठा हुआ है, अंधकार में बैठा हुआ लोग, वो जगह का, वो देश का नाम है मृत्यु का देश और छाया, उसमें कैसे रह रहा है। जिस तरह वो चूहा रहता है उसी तरह हो रहा है। चारों तरफ चित्कार है, हाहाकार है। दुनिया संसार कैसे है, वो अंधकार ये संसार को दिखाता है, मृत्यु का देश ये संसार को दिखाता है, मृत्यु का छाया ये संसार को दिखाता है। इसी संसार का शरण में बैठ के, इसी संसार से विनती करके जीना चाहता है। लोग अंधकार में है, ऐसा जी रहा था गलील में, अन्य जातियों का गलील, उसकी लिखा है मृत्यु का देश। और वहाँ यहूदी लोग भी थे, और वो सब उनके सामने ऐसा अनुभव हुआ कब, जब प्रभु यीशु मसीह नासरत से आया। जब प्रभु यीशु मसीह नासरत में वो बड़ा हो गया, होने से जब बड़ा हो गया, तो प्रभु यीशु मसीह ने नासरत को छोड़कर प्रभु यीशु मसीह गालिल को आया। वो झील के किनारे, जबूलून और गालिल का बीच जो झील है, वो झील का किनारे आया। तो झील के किनारे जब प्रभु यीशु मसीह आके डेरा किया, रहने लगा, तो वहाँ का आदमी को, जितना भी आदमी है वहाँ पर, जितना भी मनुष्य है, इंसान जितना है, उनको ऐसा अनुभव लगा कि जब अंधकार में हम देखते हैं, सुबह अंधकार है ना, जब सूरज उगता है ना, सूरज जब उगता है एकदम पूरब दिशा से, जैसा आस्ते आस्ते करके सूरज जब उगते जाता है, तो उजियाला आता है ना। तो अंधकार में रात भर सोया हुआ आदमी जागता है, एकदम ऐसा आंख तानता हा करता है, निकलता है ना। तो वहाँ पर अंधकार में बैठा हुआ आदमी, मृत्यु के देश में बैठे हुआ आदमी, वो कौन है? वो मृत्यु के देश में बैठा हुआ आदमी, वो आदमी कौन है? ये संसार में जो रहता है, हम लोग ही है, हम जो है ना, हम ही लोग हैं। ये संसार में रहने वाला, और इसी का शरण में लेने वाला, इसी का शरण में पढ़ने वाला, और यही अंधकार रूपी संसार। अंधकार में क्या होता है? अंधकार में चित्कार होता है, हाहाकार होता है, बलात्कार होता है, क्या क्या होता है, क्या नहीं होता है दुनिया संसार में, बहुत कुछ। हम जब देखते हैं समाचार, जब खोलते हैं समाचार देखते हैं, तो अच्छा समाचार मिलता ही नहीं है, खाली बैड न्यूज, अच्छा समाचार नहीं है। ऐसा घटना हुआ, ऐसा दुर्घटना हुआ, ऐसा हुआ, बलात्कार हुआ, चित्कार हुआ, हाहाकार हुआ, क्या क्या हुआ, अन्याय हुआ, अत्याचार हुआ, कितना आदमी को ऐसा हो गया, कितना आदमी एक्सीडेंट हो गया, कितना आदमी को मारा गया, कितना को फांसी दे दिया, कितना को किया हुआ। ऐसा ही सुनते अभी दुनिया में जितना भी आदमी है, ऐसा सुन के बूढ़ा हो गया, और कितना तो मर गया, फिर भी होते ही रहता है, कम तो होने नहीं, बढ़ते जा रहा है। ये है अंधकार का देश, और इसी का शरण लेना पड़ता है,
इसी में रहना पड़ता है। अंधकार देश, अंधकार का देश यही है संसार। जब प्रभु यीशु मसीह, जब से प्रभु यीशु मसीह नहीं आया, जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में भी जिस तरह नहीं आता है, तो हम भी क्या था, इसी अंधकार में था। प्रभु यीशु मसीह, जब तक प्रभु यीशु मसीह, हम विश्वास करने वाले प्रभु का लोग जितने भी हैं, प्रभु यीशु मसीह को अपने दिल से जब तक विश्वास नहीं किया, तब तक हम लोग क्या था, अंधकार में था, मृत्यु के देश में था। ऐ मृत्यु का शरण लेके रहा था, मृत्यु का देश में था। जब प्रभु यीशु मसीह जब आया, जब प्रभु यीशु मसीह का हमने विश्वास किया, जितनों भाई बहन आप जो हैं, जितने हैं, प्रभु का दया अनुग्रह है, प्रभु यीशु मसीह का वचन जब सुना, जब विश्वास किया, सुनता तो बहुत लोग सुनता है, लेकिन विश्वास करने वाला बहुत कम होता है। जब दाना है, दाने जो है ना, बीजन हम छींटते हैं ना, छींटते तो बहुत है, लेकिन कोई कहाँ कोई कहाँ गया, लेकिन उगता है। जो असली जगह, अच्छा जगह मिलता है ना, वो उगता है, बहुत कम होता है। बीज तो बहुत, प्रचार तो बहुत किया, लेकिन विश्वास करने वाला बहुत कम, कहीं कहीं, सब जगह नहीं, कहीं कहीं। इसी तरह जिस दिन एक विश्वासी ने, भाई बहन जो भी हो, जिस दिन एक विश्वासी ने प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तो वो अन्य जाति का देश और गलील और नप्ताली के बीच में जो हमारा दिल है, वो हमारा ये दिल है ना, ये हमारा हृदय, जो अन्य जाति का गलील, ऐसा हमारा चाल चलन जैसा था, हमारा व्यवहार जैसा था, हमारा उठना बैठना जैसा था, हमारा देखना, हमारा सुनना जैसा था, हम जैसा चाल चलता था, जैसा सोचता था, जैसा समझता था, और वैसा करता था, है ना। जब तक प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में, हमारा दिल में प्रभु यीशु मसीह सूरज की तरह जब तक नहीं उगाया, तब तक ये सब अंधकार में था हम। जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, जब प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, तो प्रभु यीशु मसीह हमारा दिल में क्या हुआ, चमकने लगा। तो हमको अनुभव लगने लगा कि पहले का जैसा हम नहीं है। हमको अनुभव होता है, पहले हम जो काम किया गलत किया था, अब उस रास्ता में हमको जाने का दिल होता नहीं, उस संगत में हमको सम्मिलित होने का दिल नहीं है, उस जगह में जाने का दिल नहीं है। वो जो खाता है, जो पीता था, अब उससे मेरा दिल हट गया। अब मैं धीरे धीरे अब मैं क्या होते गया, चेंजिंग होता गया, और मेरा दिल और दिमाग भी चेंजिंग होते गया। मेरा माने हम लोगों का जो विश्वास करता है, जो विश्वास करने वाला भाई बहन जो है ना, कोई बुढ़ा बुढ़ी हो जाता है ना, तब विश्वास करता है, कितना खुश होता है। कोई एकदम जवान में, अपना जवानी जीवन में प्रभु से उसको मुलाकात होता है, प्रभु से मिलता है, वो जवान, वो भाई वो बहन, कितना खुशी। और कोई तो बच्चे से प्रभु को एक्सेप्ट ग्रहण कर लेता है, बच्चे से प्रभु का पीछे लगता है। जब प्रभु यीशु मसीह का हम विश्वास करते हैं, तो यहाँ लिखा है, तो हमारा दिल में वो सूरज उगता है। यहाँ लिखा है ना, जबूलून और नप्ताली के देश, झील के मार्ग से यरदन के पार, अन्य जातियों के गलील, हमारा दिल है ये, अन्य जातियों का गलील। या अन्य जाति रहता था इस दिल में। अन्य जाति कैसा होता है, जो मर्जी कर लो, जिसका शक्ति उसका भक्ति, है ना, जिसका शक्ति उसका भक्ति। संसार में ऐसा चलता है। कितने लोग तो बोलते हैं कि डू एंड डाई, मरो और मारो, बाबू भैया सबसे बड़ा रुपया, इसी में चलता है। ऐसा करेंगे, इधर से ऐसा करेंगे, तो इधर से ऐसा, इतना, इधर से इतना, तो इतना हो गया तो उधर से भी इतना आएगा, ऐसा होगा। ऐसा सोचता है दिमाग में। और दिल भी होता है ऐसा ही, दिल भी होता है ऐसा ही। क्या होता है, हर एक प्रकार का दुर्गंध होता है इसमें। छल कपट होता है, डाह घमंड अहंकार, चोरी हत्या व्यभिचार शंका, क्या क्या होता है, एकदम सच धस के बैठा है दिल में।
अन्य जातियों का गलील। जब उस देश में जब प्रभु यीशु मसीह नासरत छोड़ के आया, प्रभु यीशु मसीह जब नासरत छोड़ के आया तो उस जगह में रहने लगा, गलील में रहने लगा। तो वहाँ गलील का आदमी ने आस्ते आस्ते देखने लगा वहाँ पर कि वो अंधकार में उजाला आ रहा है, एक ज्योति चमक रहा है। यूहन्ना 8:12 आप पढ़िए। यूहन्ना 8:12 में प्रभु ने कहा, मैं जगत का ज्योति हूँ। प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं संसार का ज्योति हूँ। संसार को उजाला करने के लिए ज्योति क्यों बनाया परमेश्वर ने? संसार को उजाला देने के लिए। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं संसार का ज्योति हूँ, यूहन्ना 8:12 में। अब हम यहाँ देखते हैं, जब प्रभु यीशु मसीह गलील में आके बैठा तो लोग वहाँ पर देखता है, अड़ोस पड़ोस है, सब देखता है, अरे पहले से दूसरा कुछ लग रहा है एकदम। वहाँ जैसा वहाँ पर ऐसा काम जैसा होता था, रात में कैसा काम होता है? रात में काम होता है ना, था चोरी, हत्या, व्यभिचार, तो रात में काम होता है। अन्य अत्याचार, हाहाकार, कोई बोलता है बचाओ बचाओ बोलता है, कोई बोलता है मारो मारो बोलता है, कोई बोलता है क्या बोलता है, कोई क्या बोलता है, ऐसे उटपटांग काम हो। दिन तो ऐसा होता है कि दिन तो आदमी काम करता है, मजदूरी करने वाला, ऑफिस में काम करने वाला, बिजनेस व्यापार करने वाला, कैसा कैसा आदमी होता है, दुख से तकलीफ से काम करता है, बेचारा रात में तो आकर सो जाता है। रात में कौन काम करता है? चोर, डाकू, लुटेरा है ना, ऐसे तो रहता है रात में। जंगल से भी आता बाघ, भालू, ऐसा ही हाथी निकलता है, क्या क्या निकलता है, ऐसे तो निकलता है एकदम काला, रात में काला धंधा होता है। लेकिन इंसान तो क्या होता है, दिन भर काम करता है, सो जाता है। तो अंधकार का देश में अभी हम संसार में एग्जाम्पल का जैसा बताया कि अभी हम क्या ऐसी काला अंधकार देश में, और वो मृत्यु का देश और मृत्यु के शरण में। तो जब प्रभु यीशु मसीह आके वहाँ रहने लगा तो वहाँ का लोगों को लगा कि पहले से थोड़ा कुछ एकदम माहौल शांति है पहले से, ऐसा लगने लगा। तो देखते हैं वहाँ पर कितना, अभी हम देखते हैं कितना आदमी हार्ट का बीमार होता है, हार्ट का, कितना आदमी शुगर का, कितना आदमी प्रेशर का बीमार है, कितना कैंसर का बीमार होता है, कितना थायराइड का बीमार होता है, कितना गैस्ट्रिक का बीमार होता है, क्या क्या बीमार है दुनिया संसार में। और किसी का घर में कितना झगड़ा लड़ाई होता है एकदम, किसी का घर में भाई भाई का झगड़ा होता है, किसी घर में मियाँ बीवी को झगड़ा होता है, तो किसी घर में क्या क्या होता है, अड़ोस पड़ोस में झगड़ा होता है, लड़ाई होता है, क्या क्या होता है। जब से प्रभु यीशु मसीह उस जगह में आया, वो ठंडा होते जा रहा है, वो सब ठंडा होते जा रहा है। लोगों को एक अनुभव होने लगा, यहाँ पर अब क्या हो रहा है, सूरज उग रहा है, उजियाला में आ गया, होश में आ रहा है। वो होश में आ गया, जब होश में आ गया, जब उसका आत्मिक आँख जब खुल जाता है ना, कोई भी इंसान जब प्रभु यीशु मसीह में आ जाता है, प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करता है, प्रभु यीशु मसीह का वचन को सुनकर विश्वास करता है, तो क्या होता है, उसका आत्मिक आँख खुल जाता है, तो होश में आ जाता है। हम देखते हैं यहाँ मार्कुस की किताब 10 अध्याय में, वहाँ पर एक भट्टी में एक आदमी है, उसका बेटा वो है अंधा। हम देखते हैं मार्कुस की किताब 10 अध्याय में, मार्कुस की किताब हम 10 अध्याय में हम देखते हैं, यहाँ कहाँ, मार्कुस की किताब 10 अध्याय में हम देखते हैं अंधे बर्तिमाई की दृष्टि दान। यहाँ लिखा है, अब 10 अध्याय का 46 पद से 52 पद तक आप लोग पढ़ सकते हैं। याद कीजिए, मार्कुस का किताब 10 अध्याय का 46 पद से 52 पद तक पढ़ लीजिए।
हम थोड़े पढ़ के आपको बताते हैं यहाँ 10 अध्याय का 46 पद से। वे यरीहो में आए और जब वो और उसके चेले एक बड़ी भीड़ यरीहो से निकलती थी, तब तिमाई का पुत्र बर्तिमाई एक अंधा भिखारी सड़क के किनारे बैठा था। वो यह सुनकर कि यीशु नासरी है, पुकार पुकार कर कहने लगा, हे दाऊद के संतान यीशु, मुझ पर दया कर। बहुतों ने उसे डांटा, चुप रह, पर वो और भी पुकारने लगा, हे दाऊद का संतान मुझ पर दया कर। तब यीशु ने ठहर कर कहा, उसे बुलाओ। और लोगों ने उस अंधे को बुलाकर उससे कहा, ढाढ़स बात, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर शीघ्र उठा और यीशु के पास आया। उस पर यीशु ने उससे कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? अंधे ने उससे कहा, हे रब्बी, यह कि मैं देखने लगूं। यीशु ने उससे कहा, चला जा, तेरे विश्वास ने तुझे चंगा कर दिया है। वो तुरंत देखने लगा और मार्ग में उसके पीछे हो लिया। जब उसका आँख खुल गया तो वो घर नहीं गया, यीशु के पीछे वो लग गया। ये अंधा बढ़ती में ये रास्ता में उसको रखा है। रास्ता में हम देखते हैं ना, इधर भी हम देखते हैं रास्ता में अंधा लोग बैठा रहता है ना, कितना जगह। वो बेचारा रास्ता में बैठा है, जो आता है पैसा फेंकता है, कोई 2-4 पैसा देता है। अंधा ऐसे पकड़ के ऐसा हाथ से पकड़ता है, कितना कौन सा पैसा है, बड़ा पैसा है ना छोटा पैसा, 2 रुपया है ना 1 रुपया है ना, कितना पैसा है। जब अभी तो कागज़ का पैसा, उस समय में तो हम लोग देखता था कि वो होता ना, सिक्का होता ना, खुजरा पैसा होता था। वो अंधा हमने देखता था, वो अंधा ऐसा करके पकड़ता था। 10 पैसा जब होता है एकदम चारों तरफ कांटा रहता है, चौवन्नी अट्ठनी होता है, वो घुमा के चेक करता था अंधा लोग। बेचारा वो अंधा ऐसा बैठा था वहाँ, जो देता था उसी को पकड़ के हाथ से पकड़ लेता था। वो अनुमान लगाता था ये कितना रुपया है या क्या है, ऐसा ही उसका जीविका चल रहा था। वो अंधा माने वो क्या था, अंधकार में था, कुछ नहीं दिखाई पड़ता, कुछ नहीं। ना तो उसने माँ बाप को देखा है, कितने तो जन्म से अंधा होता है, कितने तो एक्सीडेंट हो जाता है, बीमार हो जाता है तब अंधा हो जाता है। तो कितना तो जन्म से अंधा हो जाता है ना। जो जन्म से अंधा होता है बेचारा, उसने अपना माँ बाप को भी देखा नहीं, शादी हुआ तो अपना बीवी बच्चा को भी देखा नहीं। कैसा जिंदगी उसका गुजर रहा होगा। दिन भर आके रास्ता में बैठा है और जो देखता है उसको, जो तरस खाता है, दया करता है, वही देता है ना। सब तो नहीं देता है, 10 आदमी चलता है तो 2 आदमी देता है। वो लेके घर जाता है, फिर वो खुद जाता नहीं, उसको लेके कोई आता है उसका घर का आदमी और रख देता है और वहाँ बैठा रहता है दिन भर। तब उसने जब पता लगाया कि ये भीड़ कौन सा भीड़ आ रहा है, जब जो रास्ता में हुआ है उसी रास्ता से यीशु मसीह आ रहा है, तो उसने सुना कि कौन है, इतना चिल्ला रहा है, एकदम पूरा आवाज़ आ रहा है। तो किसी ने बोला वो नासरत का यीशु है, यीशु मसीह है। शायद उसने पहले भी सुना होगा, यीशु मसीह ने मरे हुए को जिला दिया, यीशु मसीह ने कोढ़ी को चंगा कर दिया है, यीशु मसीह एक महान भविष्यवक्ता आया है। वैसा पिचिंग होने लगा था उस वक़्त में, ऐसा पिचिंग होने लगा था। यीशु मसीह परमेश्वर का वचन सुनाता है, यीशु मसीह परमेश्वर की ओर से आया है, वो मसीह है, मसीहा हम लोगों को बचाने के लिए आया है, ऐसा सुना होगा वो। इसीलिए तो वो एकदम खड़ा हो गया और बोलने लगा। और वो तो यहूदी है ना, और वो तो यहूदी का व्यवस्था जो होता है, वो व्यवस्था में सब लिखा होता है, व्यवस्था में लिखा होता है, वो सब सुने होंगे। पढ़ तो नहीं सकता, बेचारा अंधा है, लेकिन सुने हैं वो दाऊद का वंश से यीशु ख्रिस्ट आने वाला है। हाँ सुना, इसीलिए और भविष्य मसीह का काम भी उसने सुना, इसीलिए ना वहाँ से एकदम उठ कर बोलने लगा, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। प्रभु यीशु मसीह का पुकार रहा है। वहाँ पर भीड़ में बहुत आदमी चल रहा था, और चलने वाला आदमी बहुत प्रभु यीशु मसीह का आगे पीछे चल रहा था। तो वो आदमी
जितना आदमी था कितनों ने उसको डांटने लगा, चुप अंधा, क्या बोल रहा है, वो प्रभु के भक्त है, उसको डिस्टर्ब मत कर, बहुत बहुत दूर से आया है, चुप करके बैठ। कितनों ने धमकाया, कितनों ने क्या किया उसको, लेकिन लेकिन वो और जोर से चिल्लाने लगा, हाँ, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर, ऐसा चिल्ला के जब वो कहा तो एक आदमी आके वहाँ बोलता, चिल्लाओ मत, गुरु जी को तकलीफ मत दे, वो बहुत दूर से आया हुआ है, क्या कर, बहुत कुछ क्या क्या बोला, ऐसा बोला ना क्या बोला, बहुत कुछ बोला उसको, उसको डांटा बहुत। और वो तो क्या करने लगा, और जोर से चिल्लाने लगा, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। प्रभु ने तो पुकारने से पहले ही प्रभु तो हमारा आवाज़ तो प्रभु पहचान जाता है ना? और प्रभु ने उसको 2 बार चिल्लाने दिया, क्यों? क्योंकि प्रभु देख रहा है उसको, हाँ? और वो आदमी डांटेगा, आदमी डांटेगा तो क्या वो डर से चुप होगा? न, वो आदमी से नहीं डरेगा, प्रभु देख रहा है। हे दाऊद का पुत्र मुझ पर रहम कर, मुझ पर दया कर, उसने जब बताया, बोला, तो प्रभु चुप रहा, प्रभु जा रहा है। आदमी ने डांटने लगा, वही प्रभु को भी सब पता है, लेकिन फिर भी वो चिल्लाने लगा, हे दाऊद का पुत्र मुझ पर दया कर। तो प्रभु रुक गया, इतना भीड़ में तब प्रभु रुक गया। वैसा भीड़ में प्रभु का पास कोई नहीं जा सकता, कोई नहीं जा सकता है। प्रभु के पास जाने के लिए बहुत ज़ोर ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है, वहाँ भीड़ में कोई रास्ता देने वाला नहीं है। जब प्रभु रुक गया तब प्रभु ने पीछे मुड़कर देखा, तो प्रभु ने बोला उसको आने दो, छोड़ दो उसको। तो वो भीड़ ऐसा ऐसा हो गया ना, वो क्या हो, लाल समुद्र जैसा चिट है ना, चार चिर गया ना लाल समुद्र, इजरायली को लिए जाने का रास्ता हो गया ना, इसी तरह वो भीड़ 2 भाग हो गया, रास्ता खुल गया। और उसको बोलने लगा, ढाढ़स बात, साहस कर, यीशु बुला रहा है। हम लोग गाना भी गाते हैं ना, यीशु बुला रहा है। प्रभु यीशु मसीह, ये हाथ का मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह इस तरह क्रॉस में गया ना, हाँ, प्रभु इस तरह क्रॉस में गया, इसका मतलब है ना, आ गले लग जा। प्रभु यीशु मसीह हमको गले लगाना चाहता है, क्योंकि हम प्यार करना चाहता है। यीशु बुला रहा है, यीशु बुला रहा है, इसका मतलब बुला रहा है, मेरे बेटे मेरी बेटियाँ, हाँ, मेरे बेटे मेरे बेटी मेरे पास आओ। हम संसार में हैं, अन्य जाति का गलील में है, यहाँ पर दुनिया क्या क्या रीति रिवाज धर्म कर्म क्या क्या निकल गया, हम एक दूसरे को पहचानता नहीं, हम कौन हो गया, पराया पराया हो गया। लेकिन जो भी हो, प्रभु यीशु मसीह में फिर हम जो भी है, प्रभु यीशु मसीह में हम अब संसार का जात पात नहीं। पहला पत्रस 2:9 आप पढ़िए, याद कीजिए, पहला पत्रस 2:9 वहाँ लिखा है, तुम पवित्र जाति, परमेश्वर के चुने हुए लोग, राज पुजारीगिरी, पवित्र जाति कहलाओगे। हम पवित्र जाति है। अब हम छोटा जात बड़ा जात नहीं है। छोटा जात और बड़ा जात से तो पवित्र जात कितना ऊंचा है। छोटा और बड़ा तो घमंड और अहंकार में है, हाँ। छोटा तो तुम दुख बनता है, बड़ा तो घमंड से फूल जाता है। लेकिन पवित्र जात क्या है? पवित्र जाति क्या है? वो शुद्ध है, पवित्र है। पहला यूहन्ना 1:7 प्रभु यीशु मसीह का लहू उसको पाप को धोकर शुद्ध किया, पवित्र किया, और वो परमेश्वर का संतान हुआ। जैसा परमेश्वर पवित्र है, परमेश्वर उसको पवित्र करेगा, क्योंकि अपना पिताजी से मिलने के लिए, पिताजी का जैसा होना चाहिए ना। परमेश्वर ने मनुष्य को अपने ही दिल डोल में बनाया, अपना ही सामर्थ्य में बनाया। कोई भी बोलेगा पिताजी को, तुम्हारा बेटा सेम तुम्हारा तरह है, तो पिताजी कितना खुश होगा ना। सेम इसका पापा जैसा है ना, ये उसका बेटा सेम उसी का पिताजी जैसा है, तो पिताजी जो भी हो, जैसा भी हो, कितना खुशी होगा
मेरा बेटा मेरा जैसा। इसीलिए हमारा पिता परमेश्वर, जो हम पिता कहते हैं ना, पवित्र है। वो हमको पवित्र बनाना चाहता है, अपने से मिलना चाहता है, मिलाना चाहता है। यीशु मसीह का लहू से हमें पवित्र करता है और हमको परमेश्वर के साथ मिला देता है। हम पापी थे, गलील में रहने वाला, अन्य जाति के गलील में, चोरी हत्या व्यभिचार के इस देश में, अंधकार मृत्यु के देश में, मृत्यु के शरण में, मृत्यु के छाया में रहने वाला प्रभु यीशु मसीह वहाँ आया, आसमान से, स्वर्ग से उतर आया। ऐसे दूषित पृथ्वी में हमको बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया और ज्योति बनकर प्रभु यीशु मसीह हमारे बीच में देखा। अब हम देखते हैं गलील में रहने वाला, हम देखते हैं यहाँ, तो क्या हुआ, उस जगह में ज्योति चमक गया। उस जगह में यशायाह का किताब 9 अध्याय का 1 पद 2 पद भी आप पढ़ सकते हैं। वहाँ पर भी लिखा है, भविष्यवाणी किया है कि वो अन्य जाति का गलील, वहाँ पर ज्योति चमकेगा, ज्योति चमकेगा वहाँ पर, और उसको उद्धार मिलेगा, उसको उद्धार मिलेगा। यहाँ हम देखते हैं मत्ती को किताब है, यशायाह का किताब यशायाह का किताब हम कतिमा 9 अध्याय में हम देखते हैं, 9 अध्याय के हम देखते हैं यहाँ 2 पद। जो लोग अंधियारे में चल रहे थे उन्होंने बड़ा उजियाला देखा, और जो लोग घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी। यशायाह का किताब 9 अध्याय 1-2 पद आप पढ़ लीजिए। यशायाह का किताब 9 अध्याय का 1 पद 2 पद, या तो आप 2 पद ही पढ़ लीजिए। यहाँ लिखा है, मैंने खाली 2 पद पढ़ा कि मृत्यु के देश और अंधकार में रहने वाले लोगों ने क्या देखा, ज्योति देखा है। 2 पद में, घोर अंधकार से भरे हुए मृत्यु के देश में रहते थे उन पर ज्योति चमकी, उन पर ज्योति चमकी जब प्रभु यीशु मसीह आए। अब हम देखते हैं यहाँ 42 अध्याय के हम पढ़ते हैं, यानी 42 अध्याय हम पढ़ते हैं कति 42 अध्याय का 6-7 पद हम पढ़ते हैं। यहाँ लिखा है, मुझ यहोवा ने तुझको धर्म से बुला लिया, मैं तेरा हाथ थाम कर तेरी रक्षा करूँगा। मैं तुझे प्रजा के लिए बाचा और जातियों के लिए प्रकाश ठहराऊँगा, कि तू अंधों को आंखें खोले, बंदियों का बंदी गृह से निकाले, और जो अंधियारे में बैठे हैं उनको लाल कोठरी से निकाले। प्रभु यीशु मसीह है ये, जो प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा अंधों को आँख देने के लिए, अंधकार में बैठे हुए को ज्योति में लाने के लिए, मृत्यु के देश में रहने वाले को जीवित देश में लाने के लिए प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर ने भेजा। और प्रभु यीशु मसीह संसार में आया, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा यूहन्ना 8:12 में, मैं जगत का ज्योति हूँ, मैं जगत का ज्योति हूँ। जब प्रभु यीशु मसीह में जब हम देखते हैं, वो अंधा बर्तिमेय को देखा, ऐसा उसको देश, उसका ज़िंदगी कैसा था, उसका कभी माँ बाप को नहीं देखा, या तो शादी किया है तो उसका बच्चा होगा, बच्चा को, बेटा बेटी को तो कभी नहीं देखा, अपना बीवी को कभी नहीं देखा। प्यार तो दिल में बहुत था, है, अपना बीवी बच्चा को बहुत प्यार होता है ना, बहुत प्यार था, लेकिन बेचारा एक बार भी उसका चेहरा ना देख पाया, अपना माँ बाप का चेहरा नहीं देख पाया। यहाँ तक कि वो क्या खाता है वो भी दिखाई नहीं पड़ता, कैसा चल रहा है, वो कैसा है, कौन सा कपड़ा लगाया है, कैसा रहा है, बेचारे को कुछ पता नहीं होता है। क्यों? अंधा। इसी तरह हम संसार में जब था, पता नहीं था, कुछ पता नहीं था, कुछ ही पता नहीं है। हम मृत्यु के बाद हम कहाँ जाएंगे, हम क्या होगा, कहाँ जाएंगे, क्या होगा, कुछ पता नहीं है। आत्मिक जो रहस्य, भेद, प्रकाश जो है, इससे हम एकदम बहुत दूर, वंचित, परमेश्वर का प्रेम से बहुत दूर था, बहुत दूर। सत्य परमेश्वर जानता भी नहीं था, जानना चाहता भी नहीं था, ऐसा आदमी था। हम लोग क्या चाहता था? सबसे बड़ा रुपया, खाली रुपया, धन मान सम्मान, खाली ये मेरा, ये अपना,
सर ऐसे ही इसी में आदमी चलते जाता है। वो बनाता भी है, बढ़ता भी है, बढ़ाता भी है, बहुत अच्छा करता है। लेकिन लेकिन क्या होगा, जब जाने का टाइम आएगा ना, जब जाने का टाइम आएगा, उसका मान सम्मान, उसका रुपया पैसा, उसका बीवी बच्चा, प्यारा प्यारा बच्चा, बीवी, माँ बाप, सबको बाय बाय करो और निकल जाओ। रोएगा अपना बेटा बेटी, अपना बीवी बच्चा सब रोएगा, लेकिन थोड़ा दिन के लिए, थोड़ा दिन के लिए, फिर थोड़ा दिन के लिए, क्योंकि हमारा ज़िंदगी ऐसे है ना, थोड़ा दिन के लिए और गया। वो अगर यदि उसने मुक्ति नहीं पाया, उद्धार नहीं पाया, यीशु प्रभु को विश्वास नहीं किया, तो वो लौट कर तो आता है बेचारा। अपना परिवार है ना, माया लगता है ना, मैं जाऊंगा अपने बीवी बच्चा को साथ, जाने का रास्ता कहीं नहीं मिलता है, तो जब घूम के आएगा ना, तो बीवी बच्चा सब डरने लगेगा, डरने लगेगा। वो तो बेचारा प्यार से आता है, लेकिन वो लोग डर से क्या होता है, कितना डरता है, कितना डरता है। तो सब दिन आने से फिर उसके बाद डांटने लगेगा, डांटने लगेगा। इतना प्यार करने वाला बीवी डांटने लगा, माँ बाप डांटने लगा, बेटा बेटी भागने लगा। क्या ज़िंदगी है ना। इसीलिए प्रभु यीशु मसीह वो कैसे छुटकारा देने के लिए, मृत्यु का बंधन से छुटकारा देने के लिए, मृत्यु का बंधन से छुटकारा देने के लिए प्रभु यीशु मसीह आया। और प्रभु यीशु मसीह वो ज्योति है। यूहन्ना हम देखा 8:12 में। अब जब वो अंधा का जब आँख खुल गया, तो वो कैसा हो गया, एकदम वो तो ताजुब हो गया ना, ताजुब हो गया। देखता वो आसमान में देखा होगा, हाँ, वो नीली गगन, हाँ, वो चाँद, वो सितारे, वो सूरज, वो चंदा, आकाश में उड़ता हुआ पंछी को देखा, हाँ, सब देखा। आदमी को देखा, इधर में गाय गोरू भैंस जा रहा है आ रहा है, आदमी लोग आ रहा है जा रहा है, बच्चा भी है, बूढ़ा है, जवान है, कितना अच्छा अच्छा कपड़ा लगा के चल रहा है, कोई कोई ऐसे ही साधारण कपड़ा में चल रहा है। सब देखा, वो अवाक हो गया। तो उसने सबसे पहले प्रभु यीशु मसीह को देखा ना, उसका आगे तो प्रभु यीशु ही था। प्रभु यीशु मसीह को जब देखा, उसका दिल कैसा हो गया। इतना अंधकार का देश में बैठा था, अंधकार में बैठा था बेचारा, माँ बाप को नहीं देखा था, बीवी बच्चा को। उस दिन से उसने अपना बीवी बच्चा को देखने लगा, अपना माँ बाप को देखने लगा, अपने आप को देखा, पूरा सबको जान लिया, पहचान लिया। इसी तरह आप और हमने भी जिस दिन प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया, उसी दिन प्रभु यीशु मसीह को पहचाना, उसी दिन सत्य परमेश्वर, जीवित परमेश्वर को पहचाना। उसी दिन वो शैतान जो मृत्यु का फंदा में डालकर काल कोठरी में रखने वाला शैतान को पहचान लिया, और उसी दिन अपने आप को भी हम लोगों ने पहचान लिया। बाप रे, मैं तो अपने आप को बहुत अच्छा समझता था, बहुत अच्छा समझता था, लेकिन मैं तो कितना घिनौना था, कितना खतरनाक था। मैं तो मरने के बाद तो मेरा तो भाग मृत्यु था, नरक का दंड था। मैं कैसा घिनौना आदमी था, कैसा पापी था, कैसा मैं तो नीच। मैं तो अपने आप को अच्छा समझता था, लेकिन ऐसा था। लेकिन आज प्रभु ने मेरा आँख खोल दिया, सत्य ईश्वर को पहचाना और खुद को पहचाना। जब मैंने अपना पाप अंगीकार किया, मान लिया, प्रभु मेरा पाप क्षमा कर, और हमारे पापों के लिए ही मसीह क्रूस में बलिदान हुआ, ताकि उनके लहू से हमारा पाप को धोकर शुद्ध और पवित्र करे। जैसे ये अंधा अब प्रभु के पीछे चलने लगा, जब से ये आँख खुल गया, जब से ये आँख खुल गया, ये दिल, पाप से भरा हुआ दिल अभी परमेश्वर का वचन से भरा हुआ है, परमेश्वर का स्तुति गीत से भरा हुआ है, आराधना उपासना प्रार्थना से भरा है। अब ये अंधा जब प्रभु के पीछे चलने लगा, इसका मतलब जब भी हम प्रभु को जब विश्वास किया, तब से प्रभु का नाम लेना शुरू किया, प्रभु का स्तुति गीत भजन गाने लगा, प्रभु को आराधना उपासना देने लगा। और कहीं चूक जाते हैं हम, मनुष्य है,
चूकते हैं हम, लेकिन हम पछताव करते हैं। किसी को दिल में चोट पहुंचाया, कोई भाई बहन, कोई अपना अड़ोस पड़ोसी, किसी का दिल में हम चोट पहुंचाया, तो हम भाई माफ़ कर देना, मेरा गलती हो गया, तो हमारा विवेक भी हमको क्षमा कर देगा। अगर हम उससे माफ़ नहीं मांगेंगे तो हमारा विवेक, हमारा दिल दिमाग हमको दोष देगा। और जब हम उससे माफ़ मांगेंगे तो यहाँ से डिलीट हो गया, क्योंकि प्रभु ने हमारा दिल और दिमाग में, प्रभु ने वहाँ पर अपना वचन को रखा है। इसलिए जब हम प्रभु यीशु मसीह को विश्वास करते हैं, तभी हम इंसान होते हैं। तब हम परमेश्वर ने जो दिया हुआ, जो परमेश्वर ने जो सुंदरता, जिस सुंदरता में बनाया था हमको, उस सुंदरता में हम जाते हैं, उस पवित्रता में जाते हैं और परमेश्वर से मिलाप करते हैं। प्रभु हमें आशीष दे।